बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा क्लास 10 फिजिक्स का टॉपिक है डैम्पिंग। यहाँ पे शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स कजन्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों को फ़ायदा पहुँचे। टॉपिक की तरफ चलते हैं डैम्पिंग, लेकिन इससे पहले हम मिटा देते हैं क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th फिजिक्स। क्लास 10 फिजिक्स का टॉपिक है हमारा डैम्पिंग। डैम्पिंग क्या है? डैम्पिंग वो इफेक्ट है, हम लिख लेते हैं यहां पर इफेक्ट। ये वो इफेक्ट है जिसमें एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो है ना क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। क्लियर है? वो इफेक्ट जिसमें एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन रिड्यूस हो जाता है इसको हम कहते हैं क्या, डैम्पिंग। तो इससे पहले आप लोगों ने वाइब्रेशन भी आप लोगों को पता है, हमने पहले जो है ना चैप्टर के पहले टॉपिक में हमने जो है ना टर्मिनोलॉजी जो है ना एक्सप्लेन किया हुआ था। अगर किसी को पता नहीं है कि वाइब्रेशन किसे कहते हैं, एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, तो वो जाके टर्मिनोलॉजीज देख ले। तो मैंने वहां पर सारे एक्सप्लेन किया है कि वाइब्रेशन क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है। क्लियर है? तो अब अगर किसी को वो नहीं पता एम्पलीट्यूड और वाइब्रेशन, तो उसको फिर जरूरी है कि डैम्पिंग में कंफ्यूजन होगी। तो वो इफेक्ट जिसमें एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन रिड्यूस हो जाए उस प्रोसेस को डैम्पिंग कहते हैं। क्लियर है? अब इसका हम एग्जांपल इस तरह ले लेते हैं, एग्जांपल, क्योंकि एग्जांपल के बगैर ये मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है? ये हमारे साथ पिक सपोर्ट है। क्लियर है? पिक सपोर्ट, और इससे जो ना हमने ये बॉक्स जो है ये बॉक्स लगाई हुई है। क्लियर है? तो आप लोगों को तो आइडिया है, अगर हम इस बॉक्स पे इस पे फोर्स लगाए, इस जगह पे फोर्स लगाए इस तरह, तो मतलब ये इस तरह ये आपका जो है ना पिक्स पाथ पे जो है ना ये क्या है, ये पिक्स पाथ पे जो है ना ये हरकत करेगा। क्लियर है? इस फोर्स की वजह से। तो जो हाईएस्ट पॉइंट तक ये बॉक्स जाए, मिसाल यहां पर तक ये आ गया हाईएस्ट पॉइंट, तो इस हाईएस्ट पॉइंट को हम क्या कहते हैं, हाईएस्ट पॉइंट को, इसको हमने क्या कहा था, एम्पलीट्यूड कहा था। क्लियर है? एम्पलीट्यूड। तो अब अगर हम इसको अनटच रखे, मतलब दोबारा और फोर्स ना लगाए और अनटच करें इसको, मतलब हम इसको टच ना करें, तो आखिर में ये हो जाएगा कि ये वाइब्रेशन जो है ना क्या हो जाएगा, रिड्यूस, ये आहिस्ता ग्रेजुअली, ये जो प्रोसेस है ये स्लोली ये क्या होगा, ये जो प्रोसेस है ये क्या होगा, स्लो हो जाएगा। स्लो, आहिस्ता आहिस्ता ये जीरो की तरफ गामजन होता रहेगा। मतलब ये प्रोसेस जो है ना, ये पहला जो ये बॉब है यहाँ पर पहुंचा, फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर पहुंचाएगा, फिर यहाँ पर, इस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, स्लोली ये स्लो होता जाएगा। क्लियर है? और ग्रेजुअली ये इफेक्ट क्या हो जाएगा, आखिर में जीरो हो जाएगा। ग्रेजुअली आखिर में, लास्ट में ये इफेक्ट जीरो हो जाएगा। क्लियर है? तो अब ये इफेक्ट क्यों जीरो होता है, जीरो क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन जो है क्या है, फ्रिक्शन के रेजिस्टिव फोर्सेस, एनवायरमेंट में जो है ना फ्रिक्शन है हमारे साथ, मतलब जो हवा का दबाव है। क्लियर है? रेजिस्टिव फोर्सेस है, ये सारे जो है ना ये इस पे क्या करते हैं, इस बॉब पे इफेक्ट करते हैं या इस बॉल से इफेक्ट करते हैं, और इस प्रोसेस को, इसकी वाइब्रेशन को क्या कर लेता है, रिड्यूस कर लेता है, आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस कर लेता है। क्लियर है? रिड्यूस, रिड्यूस कहते हैं कम को। तो यहां पर जो वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, कम हो गया।
किस वजह से? फ्रैक्शन की रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से। तो इस प्रोसेस को, इस मोशन को हम कहते हैं क्या? कि मोशन हो गया डैम्प्ड। मोशन इज said to be damped। क्लियर हो गया? तो इस फिनोमेना को अगर आप देख लीजिए इस बॉब को, तो ये क्या हो गया? ये इफेक्ट है, ये एक इफेक्ट है जिसमें ये जो है रिड्यूस हो गया, आखिर में जीरो तक पहुंच जाएगा अगर हम इसको क्या करें? अनटच, मतलब दोबारा फोर्स ना लगाए और अनटच रखिए, तो आखिर में ये क्या हो जाएगा? ये आखिर पहले तो ये स्लोली 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 ये तरह जो है ना कम होता जाएगा, आखिर में क्या हो जाएगा कि ये जीरो हो जाएगा अगर हम अनटच अनटच मतलब और फोर्स ना लगाए, और आखिर में ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल जीरो हो जाएगा, अपनी जगह पर मीन पोजीशन पे खड़ा हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका रीजन क्या है? वजह क्या है? फ्रिक्शन है, एनवायरनमेंट में रेजिस्टिव फोर्सेस है। क्लियर है? क्योंकि ये रिस्टोरिंग फोर्स, आइडियल केस में तो ये रिस्टोरिंग फोर्स था, अपनी जगह तक वापस जो रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स हमने एसेचिंग में एक्सप्लेन किया हुआ था कि वो फोर्स, कि वो कोशिश करता है कि वो उसको रिस्टोर करे अपनी जगह तक। क्लियर है? तो इस मोशन को जो कम हो गया, इस मोशन को हम कहते हैं क्या? कि ये मोशन डैम्प हो गया। क्लियर है? तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डैम्पिंग। अब यहां पर आपकी बुक में एक ग्राफ भी, साइनसोइड, इसको हम कहते हैं साइनसोडियल ग्राफ। क्लियर है? साइनसोडियल। तो इस ग्राफ का क्या मतलब? यहां पर जिस तरह ये है, तो इसको भी आप इस तरह लिख सकते हैं कि ये पहला वाला जो है ये क्या होगा? ये मतलब ये, इसको हम कहते हैं x01। क्लियर है? फिर ये जो दूसरा है कि ये क्या होगा? ये पहले सबसे ज्यादा होगा ना, फिर ये जो है दरमियान वाला, ये जो इस तरफ से अगर आप लेते हैं, क्लियर है, ये मतलब यहाँ से सबसे ज्यादा चला गया। क्लियर है? फिर ये वाला हो जाएगा। क्लियर है? ये हो जाएगा x02। एक्स का क्या मतलब है? एक्स को हमने क्या कहा था? एम्पलीट्यूड है। आप अगर टर्मिनोलॉजीज में चले जाए पहले लेक्चर में, तो हमने एक्स को एम्पलीट्यूड कहा हुआ था, और फिर ये लास्ट वाला जो है ये सबसे कम है, तो इसको हम कहते हैं x03। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा मतलब इसका एम्पलीट्यूड है, फिर इसका है, फिर इसका है। हाईएस्ट पॉइंट पे ये चला गया, फिर ये चला गया, फिर ये, तो ये दो बॉब के दरमियान क्या है? एम्पलीट्यूड है। इस तरह ये यहाँ पर अगर हम देख ले, तो यहाँ पर जो ये है, क्लियर है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो इसको हम x01 कहते हैं। क्लियर है? फिर ये है x02 है, और ये फिर x03, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे चला गया है, सबसे ऊपर है, फिर ये है, फिर ये है। क्लियर है? तो ये हमारे साथ क्या है? ये हमारे साथ इस ग्राफ में आपको अंडरस्टैंड किया हुआ है। क्लियर है? ये चीज बताई हुई है। अब इसका एक और एग्जांपल हम मतलब डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है? डेली लाइफ में ये कहाँ यूज होता है? शॉक एब्जॉर्बर, गाड़ियों में जो शॉक एब्जॉर्बर होता है। क्लियर है? मोटरसाइकिल में, ट्रक्स में, मुख्तलिफ गाड़ियों में जो है ना जो शॉक एब्जॉर्बर होता है, ये किस तरह फिनोमेना होता है? ये इस तरह फिनोमेना होता है, अगर देख ले आप, शॉक एब्जॉर्बर में क्या होता है? दो चीज ही होता है, पिस्टन प्लस आयल। अब ये हमारे साथ देख ले आप, ये हमारे पास जो है ना शॉक एब्जॉर्वर है। क्लियर है? इसमें, और इसमें हमारे साथ होल्स होते हैं इस तरह। क्लियर है? होल्स, और इसमें आयल पड़ा हुआ होता है। क्लियर है? क्या होता है? आयल पड़ा हुआ होता है इसमें, आयल। इस पर ऊपर से जब फोर्स आ जाता है, जब बम्पी राइड पे जाए, बम्पी राइड किसे कहते हैं? मतलब खराब जगहों पे अगर हम चले जाते हैं, बम्पी राइड लेते हैं। क्लियर है? खड्डों पे अगर चले जाए, क्लियर है, खड्डों पे, खराब रोड पे। क्लियर है? उसको हम अगर बम्पी राइड हो उसका, तो वहां पर अगर आप खराब रोड पे चले गए, तो यहाँ पर ये आयल जो है, ये आयल क्या कहता है? यहाँ पर ये इफेक्ट, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं गाड़ी में शॉक एब्जॉर्बर खराब हो, तो आप लोगों को मतलब बहुत शॉक लगेगा ना। शॉक एब्जॉर्प्शन कैसे, नाम क्या है? मतलब है शॉक एब्जॉर्बर, मतलब ये शॉक झटके को एब्जॉर्ब करता है। क्लियर? किस तरह? यहाँ पर आयल होता है, यहाँ पर पिस्टन होता है, तो ये आयल जो है ये क्या कहता है? ये आयल एज अ रेजिस्टिव फोर्स का काम करता है। ये आयल जो है रेजिस्टिव रेजिस्टिव फोर्स काम करता है। मतलब ये जो मोशन है, ये इसको आहिस्ता आहिस्ता, ये आयल जो है, ये अगर खराब रोड पे चला गया, तो ये जो शॉक है इसको डायरेक्टली नीचे नहीं ले आता, ये इसको एज अ रेजिस्टर स्लोली, इस प्रोसेस को जिस तरह ये स्लोली 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 ये नीचे ले आता है, फिर ऊपर। तो आप लोगों को जो है ना गाड़ी में शॉक जो है ना वो शॉक एब्जॉर्ब करे, तो आप लोगों को महसूस नहीं होता, वो इस वजह से।
तो ये जो ऑयल है ये इस तरह इसके जो है ना ऊपर से रहता है इस होल्स में क्लियर है, और ये आहिस्ता आहिस्ता क्या है नीचे आ जाता है, फिर इस तरह ऊपर आ जाता है, तो हमें महसूस होने हो जाता, क्योंकि जो एम्पलीट्यूड ऑफ जो वाइब्रेशन है वो आहिस्ता रिड्यूस हो जाता है ऑयल की वजह से। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं जो शाक ज़बर है, इसको ये डैम हो गया, डैम कर लिया किसने, ये शाक ज़बर ने, और इस प्रोसेस को हम डैम्पिंग कहते हैं। तो ये हमारे डेली लाइफ में शाक ज़बर में भी डैम्पिंग प्रोसेस इस्तेमाल होता है, क्लियर है। फिर हमारे साथ टाइप्स है, 3 टाइप्स है डैम्पिंग की, 3 टाइप्स ऑफ डैम्पिंग है हमारे साथ, 3 टाइप्स ऑफ। एक को हम कहते हैं अंडर डैम्प, दूसरा हमारे साथ है क्या क्रिटिकल डैम्प, और तीसरा हमारा साथ है ओवर डैम्प, क्लियर है। तो अंडर डैम्प किसे कहते हैं, जो एक्चुअल पोजीशन में हो, जो अपने पोजीशन में हो, मतलब जिसको हम ना छेड़े और अपने स्टेटस में हो, मतलब जो प्रोसेस हमने अभी यहाँ पर एक्सप्लेन कर लिया, ये हमारे साथ क्या है, ये प्रोसेस हमारे साथ है अंडर डैम्प, क्लियर है। अब हमारे साथ जो ये आयल है, इसको अगर हम और विस्कस करें, क्लियर है, विस्कासिटी इसका इंक्रीज करें, क्रिटिकल टेम्परेचर जिसका ये आयल का विस्कासिटी इंक्रीज करे, क्लियर है। अगर हम विस्कासिटी इंक्रीज करें, इसका आयल का विस्कासिटी इंक्रीज करें, तो ये फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या है, जल्दी आएगा, क्लियर है। तो इस प्रोसेस को फिर हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल डैम्प कहते हैं। और अब अगर मोर इंक्रीज करे, क्या मोर विस्कस करे, मोर विस्कासिटी इंक्रीज करे, विस्कासिटी मोर इंक्रीज करे, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, ओवर डैम्प कहते हैं, और फिर इसको टाइम लगेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंचने के लिए, क्लियर है। हमारे साथ जो था आज का टॉपिक था डैम्पिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो तो इंशाल्लाह आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और जो ना डिस्क्रिप्शन में चैनल का ईमेल है उसमें आप एक वक्त में भी पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।